डबल डॉजी, हम्म, राइट। तो मैं आप 1 मिनट का सजेशन तो मैं कभी नहीं करूंगा। और मैं भी खुद इसको, ये पैटर्न अगर मेरे सामने भी रहता था तो मैं सिर्फ एक एक ट्रेड इसलिए एंटर करता था कि उसने एक क्या कहते हैं अभी, जैसा हम अ, ये क्या कहते हैं उसको, वॉल्यूम के हिसाब से मैं ट्रेड लेता था उसमें। वो जो जो हमें जहां पर मिला है ना, मैं वॉल्यूम के हिसाब से ट्रेड लेता था। अभी मुझे बताओ कि अभी मार्केट का रिट्रेसमेंट हमने कहाँ तक देखना है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे आई, गिर गई, अब ये रिट्रेस हो रही है, हायर हाइज बनाते जा रही है। मैंने आपको पहले क्या सिखाया था? मैंने ये सिखाया था आपको कि जब भी मार्केट कोई बड़ी इंपल्सिव मूव देता है तो मार्केट फिर से वहां पे जाता है, टेस्ट कहाँ करना। तक जाता है, उसका फेयर वैल्यू गैप, यस, फेयर वैल्यू गैप, राइट। और कौन सा चलता है टेस्ट ज्यादा, टेस्ट करना। अगर फेयर वैल्यू गैप, हाँ नहीं टेस्ट नहीं, वो देखो, ये इम्पल्सिव मूव है, कितनी बड़ी इम्पल्सिव मूव आई है नीचे, तो मार्केट यहाँ पर यस, सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे देखो फिर से उसने क्या किया, यहाँ पर मेरा, अगर मैं इसको मार्क करूंगा, ये मेरा मूव कंप्लीट हुआ, यहाँ पर उसने कंप्लीट किया मूव। यस, अगर मैं इसको, हम अगर इसको मैं मार्क करता हूँ, देखो मेरे पास तो, हमारे पास तो ये जोन है, 20 का जोन था, राइट। राइट, उसने यहाँ पर हमें एक एक ये एक पैटर्न बनाया, ये क्या पैटर्न है, ये रिवर्सल साइन है ना, ये पिन बार है ना, यस, ये पिन, ये पिन बार है कि नहीं? तो ये पिन बार पे हमने कैसी एंट्री लेना चाहिए? यहाँ ये पिन बार आया, ये पिन बार को हमने मार्क करो, ये मार्क करने के बाद हमने ये देखना है इस पिन बार का टेस्ट हो। अब इस पिन बार का टेस्ट हमने कहाँ देखना है? ये पूरा यहाँ तक भी आ सकता है, राइट। जैसा इसका टेस्ट खत्म होता है, सेकेंड कैंडल इसकी बनी, थर्ड कैंडल के इसने टेस्ट किया, ये टेस्ट पे आप एंट्री ले लो, आपका स्टॉप लॉस कितना छोटा होगा। हम्म, आपको ये सब चीजों की प्रैक्टिस जब होगी तब आपको समझ में आ जाएगा। स्टॉप लॉस छोटा है, 63 पिप्स आ गए मेरे पास आज, राइट। अब ये जाएगा कहाँ तक? मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 15 मिनट और 30 मिनट तक ही आप इम्बैलेंस चेक कीजिए, उसके नीचे इम्बैलेंस देखना मत जाओ। क्यों? क्योंकि उसके साथ हमें है ना स्ट्रक्चर लेवल्स भी देखने हैं। अभी मैंने अगर समझ लो ये एंट्री ले ली हमने, हमने ये एंट्री ले ली, यहाँ पर हमें एक प्रॉपर इसका एक एक इसको हम कंसीडर करेंगे, चलो एक एंगल्फिंग है या फिर एक मोमेंटम कैंडल है या मदर कैंडल है, राइट। तो मेरा ये फर्स्ट टीपी रहेगा, ये मेरा फर्स्ट टीपी रहेगा। यहाँ पे जब आएगा तब मैं, मेरी कई सारे जितने भी मेरे ट्रेड्स है उसमें से मैं काफी सारे ट्रेड्स प्रॉफिट में बुक कर लूंगा और मेरा ब्रेक इवन कर दूंगा। और मेरा फिर दूसरा दूसरा एरिया कौन सा है, सेकंड टीपी का एरिया कौन सा है, ये है। अब ये आया, अच्छी बात है, राइट। अभी मेरे पास तो ऊपर सिर्फ एक ही लाइन मिली है, हमें एरिया 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 निकालना है ना। तो मैं अभी देखता हूँ मेरे पास 15 मिनट में, 30 मिनट में है क्या कोई, देखते हैं चलो। चलो 30 मिनट में भी नहीं है, ठीक है, 5 मिनट में अगर मिलता है तो देखते हैं। ठीक है, ये देखो ये मेरे पास एक और आ गया। रूल क्या है, थर्ड कैंडल का और इसका जो विक का मिटिगेशन होना चाहिए, बराबर। तो ये मेरे पास एक एफवीजी क्रिएट हो गई, ये फेयर वैल्यू गैप आया कि नहीं मेरे पास? तो मैं राह देखूंगा, यहाँ तक आया तो ठीक है, नहीं तो मैंने 63 पिप्स ले लिए, मार्केट से आउट हो गया। समझ में आया? जिद नहीं करने की है, हमको मार्केट के साथ जिद करने का नहीं है। अभी दूसरा कौन सा है मेरे पास फेयर वैल्यू गैप, ये भी एक है। अभी मुझे बताओ, कौन गारंटी दे सकता है कि ये कौन सा फेयर वैल्यू गैप भरेगा पहले और भाग जाएगा नीचे?
कोई गारंटी दे सकता है? नहीं, हमें सिर्फ इसकी पॉसिबिलिटी क्रिएट करनी है। अभी देखो 5 मिनट में क्या हो रहा है ना, आप जो बोल रहे थे ना इंगल्फिंग, तो ये मैं इसको इंगल्फिंग कहता हूँ। देखिए ये इसने प्रॉपरली इसको, इसकी जो विग है ये कैंडल से बड़ी भी है। मुझे ये इंगल्फिंग पैटर्न अच्छा लगता है, मैं इसको एंगल्फिंग मानता हूँ। हालांकि फिर मैं गलत भी हो रहूंगा, बट मैं इसको एंगल्फिंग बोलूंगा और इसको मैं मोमेंटम कैंडल बोलूंगा। मैं इसको एंगल्फिंग नहीं बोलूंगा, मैं एंगल्फिंग इसको बोलूंगा। समझ में आया? यस। अपना अपना नजरिया थोड़ा बहुत देखने का, आप जब प्रैक्टिस करेंगे आपको तब समझ में आ जाएगा। और हमें कैंडल की क्लोजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, राइट? अभी ये 5 मिनट का चार्ट है, 100% ये 5 मिनट के चार्ट के हिसाब से जिसकी जितनी औकात उसका उतना हमें एक प्रॉफिट देगा, है ना? ये ऐसा अगर कैंडल हमें डे के हिसाब से मिल रहा है तो डे के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा, ऐसे रहेगा। 5 मिनट का रहेगा तो ये कितना 20-50। हेलो। हेलो भाई। युवराज भाई की ज्यादा आवाज नहीं आ रही। यस। अब बिहार से हो क्या? हेलो। हाँ भाई, मेरे से कह रहे हो? हाँ भाई, अब बिहार के कौन से गांव से हो? अरे भाई मैं यूपी से हूँ यार, उत्तर प्रदेश। यूपी से हो क्या? ओके ओके ओके। जय श्री राम भाई। भाई ये मुझे ये आवाज नहीं आ रही कि किसी को ही नहीं आ रही? किसी को नहीं आ रही। ठीक है ठीक है, अभी आ रही है ना? यस यस, आ रही जी है। भाई आ रही है। अभी ये तो मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ के दी होगी, अभी ये डेफिनेशन भी पढ़ना मेरा काम था इसलिए पढ़ा। इसको समझो, मैं नहीं बोलूंगा, मैं आपको यहाँ पे ठीक से समझाऊंगा। अब ये सप्लाई एंड डिमांड का आपको मैंने ये पहले भी चार्ट बताया था। इसके क्या रहता है ना, मॉडल रहता है जैसा रैली बेस ड्रॉप, रैली बेस रैली। अभी हमें रैली बेस रैली कहाँ पे दिख रहा है, हम उसको चार्ट पे देखेंगे। अगर मैं इसे डे के लेवल पे आता हूँ तो यहाँ पर क्या है, यहाँ से मेरी रैली स्टार्ट हुई, ये रैली हुआ, यहाँ पे मेरा बेस हुआ, यहाँ से फिर रैली हुई, राइट? अभी मार्केट क्या कर रहा है, अगर मैं इसको वापस स्टार्ट पे यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो ये मेरे पास रैली मिली। अब ये मार्केट रिट्रेसमेंट की, अब ये क्या कर रहा है, ये बेस तैयार कर रहा है, यस। राइट? अभी इसका क्या हो सकता है, रैली बेस रैली भी हो सकती है, या फिर रैली बेस और ड्रॉप भी हो सकता है, राइट? आपको समझ में आया? यस। तो है ना? उसको बेस बोले ये तो साइडवेज हिस्टोरिकली ना ज्यादा से ज्यादा। बेस यानी, हाँ, अब बेस को अपन कह सकते हैं कि एक्यूमुलेशन हो रहा है, या फिर वहां पर आप ये देखिए कि मार्केट वहां पे रुकी है, राइट? मार्केट वहां पर रुकी है ज्यादा देर, वहां पे साइडवेज में गई है। तो क्या हो सकता है, रैली बेस्ड ड्रॉप, यानी यहाँ से रैली निकली, यहाँ पे मार्केट साइडवेज गई और ड्रॉप दे दिया। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, यहाँ से रैली निकली, यहाँ से बाइंग हुई, यहाँ पर बेस बनाया, फिर बाइंग हुई, राइट?
और दूसरा क्या हो सकता है डाउन इसमें, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, अब 4 आवर चार्ट पे जाके देखिए, 4 आवर चार्ट पे आप तुरंत देखिए जहां से मार्केट उठा है, राइट। अभी ये क्या हुआ है, अगर मैं 4 आवर पे आता हूं तो यहाँ से ड्रॉप बेस रैली, BRB, समझ में आया आपको, आवाज आ रहा है यस आ रहा है जी। ये देखिए अभी ये क्या हुआ, ये ड्रॉप हुआ, यहाँ पर बेस हुआ, यहाँ से फिर रैली उठी, समझ में आया। तो कैसा है ना, जब आप इसके एब्रीवेशन है ये सब चीजें, तो इसका लेकिन आपने ख्याल रखना है क्या कर रही है मार्केट। अभी मार्केट का मूड क्या है, रैली बेस रैली का है, ड्रॉप बेस रैली, ड्रॉप बेस ड्रॉप का है, ड्रॉप बेस रैली का है, या फिर ड्रॉप बेस ड्रॉप है, राइट। तो अगर अब मार्केट, अगर हम इसे यहाँ पर आके देखेंगे, जो अभी फिलहाल हम जिस पोजीशन पे है, अभी ये क्या कह सकते हैं हम, इसको हम ड्रॉप, ये बेस, ये ड्रॉप भी हो सकता है ना, समझ में आया। ये ड्रॉप, ये बेस, ये ड्रॉप, अगर इसको मैं डे के ऊपर निकाल के देखूंगा तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर मार्केट कंटिन्यू एक उसी जोन में है ना। ड्रॉप बेस ड्रॉप हो सकता है, या ड्रॉप बेस रैली हो सकती है, रैली यानी बाय साइड, ड्रॉप यानी सेल साइड, समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत ना। नो हमें नो अभी 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 हम आगे पढ़ेंगे, एक्यूमुलेशन है, अगर अप साइड गया तो उसे हम एक्यूमुलेशन कहेंगे, डाउन साइड आ गया तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, राइट। अभी हमें इसमें देखना है, ये तो हो गया सप्लाई एंड डिमांड। अभी हमें देखना है प्रीमियम एंड डिस्काउंट क्या होता है, समझ में आया। हमें अभी देखना क्या है कि प्रीमियम एंड डिस्काउंट क्या होता है। मुझे इन दोनों का ही आवाज आ रहा है, बाकी लोगों का आवाज नहीं आ रहा है। ये भाई म्यूट पे रखा हमने। ठीक है चलो, हाँ आप सर हो ना सब साथ में। है हाँ भाई वो मेरी तरफ से पीछे आवाज आ रही है ना, इसलिए म्यूट कर लिया मैंने। कोई बात नहीं, गुड बॉय। तो अभी अभी हमने क्या देखना है कि प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन क्या है। अभी जो हमारा 1 आवर पे जो आज हमारे साथ हुआ, हमने क्या किया था, सप्लाई जोन से मार्केट को हमने सेल किया, राइट। मार्केट ने इक्विलिब्रियम पे आने के बाद फिर से अपसर्ज दिया और प्रीमियम पे आके फिर से उसने ड्रॉप दिया है। मैं आपको उसकी मार्किंग करके भी बताऊंगा। अब व्हाट इज अ प्रीमियम और डिस्काउंट, for higher probability setups, we want price to be in the best areas as possible. To gain probability in our trading, we are using the Fibonacci tool to see if price is in premium or discount. To calculate if price is in premium or discount, we use the Fibonacci tool and connect it with the swing high and low. We buy in discount and sell in premium. ये तो समझ में आ गया ना, सस्ता दाम पे यस यस खरीदो और सबसे महंगे दाम पे बेच दो, नाम पे भेजो राइट। यस अभी हम इसको थोड़ा सा चार्ट पे जाके समझेंगे। अभी इसको बहुत बहुत ध्यान से समझें। अभी हम आज के टॉपिक के ऊपर आए, जो आज अभी फिलहाल मार्केट क्या कर रही है, हम उस पे आएंगे और उसकी हम मार्किंग भी करेंगे। उस हिसाब से मार्केट हमें कल हमारे साथ चलती है या नहीं चलती है, वो भी हम देखेंगे। देखो, हमारे हाथ में सिर्फ लॉस कंट्रोल करना है, हमारे हाथ में प्रॉफिट कंट्रोल करना है क्या? नहीं है। ये सब ऐसा मार्केट ऐसा मूव करेगी, वी नेवर नो। हमारे हाथ में क्या है, अगर मार्केट मेरे
पॉइंट से अगर ऊपर जाती है तो मेरे को मिनिमम लॉस कैसा होना चाहिए, उसी के हिसाब से हम देखेंगे ना, राइट। अभी ये देखो, नाउ व्हाट वी आर हैविंग, यहाँ पे हमारा कौन सा जोन था, ये हमने मार्क किया था हमारा सप्लाई जोन, राइट। और अभी मार्केट ने क्या किया, सप्लाई को तोड़ा, और दिस जोन विच इज कॉल्ड एज द प्रीमियम जोन इज द लास्ट, यस, इज द लास्ट सप्लाई। अगर ये टूटता है तो मार्केट यहाँ से बुलिश हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द लास्ट एरिया। और हर एरिया, ये जो हर एक एरिया जो है ये अपने अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से डिफाइन होता है, समझ में आया। नाउ वी विल सी ऑन द बिगर टाइम फ्रेम, यू विल गेट अ बेटर पिक्चर। सी, अब ये क्या हो रहा है, देखो ये मेरे पास क्या है, मेरे पास एक, इसका हम मार्किंग कैसा करेंगे, ये मेरा डे का टाइम फ्रेम है। कौन सा टाइम फ्रेम है, डे का। मार्केट ने यहाँ से यहाँ पे उठी, यहाँ पे 1, 2 और 3 बनाया, राइट। 1, 2 और 3 की मूव ले ली हमने, राइट। अभी हमने क्या देखना है कि जो मैं अगर ये जो इक्विलिब्रियम है ना, इक्विलिब्रियम क्या रहता है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि ये मेरे पास 50% डिस्काउंट का जोन है। कौन सा जोन है, 50% डिस्काउंट का जोन है। और आप देख सकते हो कि जब मार्केट सेल होना स्टार्ट हुई तो मार्केट ने 50%, यानी आप कोई चीज, अब मॉल पे जाते हो ना, 50% डिस्काउंट का सेल लगाते हैं, 50% डिस्काउंट में आप बाय करते हैं, लेकिन बेचने वाला क्या बोलता है कि मेरे माल की कीमत आज 50% डिस्काउंट पे मैं आपको दे रहा हूं। तो फिर देखो सेल्स बढ़ गया कि नहीं उसका, उसके हिसाब से सेल्स बढ़ गया, हमारे हिसाब से हमने बाइंग करी है। थोड़ा समझ में आ रहा है। आप मॉल पे जाने के बाद देखते हो ना, यार 50% डिस्काउंट कहाँ पे है, वो क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको उसका सेल बढ़ाना है, राइट। और आप यहाँ पे खरीदी क्यों करेंगे, क्योंकि आपको पता नहीं इसके बाद 50% के नीचे हमें कोई माल मिलेगा कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं है, यानी कई सारे बायर्स यहाँ पर आ जाते हैं। आप ये देखना, हर हर टाइम फ्रेम में उसके हिसाब से ये मूवमेंट होते रहती है, राइट फ्रॉम दी 1 मिनट टाइम फ्रेम टू द मंथ ऑल्सो। समझ में आ गया। अभी हमने क्या करना है, अभी इसको हम मार्क कैसा करेंगे, आपके पास फिबोनाची टूल है, राइट। अभी अभी यहाँ ही मैं बताता हूँ। इसके लिए आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि मेरा वो स्ट्रक्चर का, मेरे पास जो स्ट्रक्चर बना है, मेजर स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ। कौन सा, मेजर स्ट्रक्चर, यानी ये मेरे पास डे का मेजर स्ट्रक्चर है, राइट। ये मेरे पास डे का मेजर स्ट्रक्चर है, तो मैं वो स्ट्रक्चर का स्विंग हाई, स्विंग लो से लेके तो स्विंग हाई पे मेरा एक फिबोनाची में लगाऊंगा। तो आप देखो एग्जैक्टली मुझे मेरा 50% का एरिया एक इक्विलिब्रियम बता रहा है, समझ में आया, जहां पर एग्जैक्ट 50% का मुझे इक्विलिब्रियम का एरिया मिलता है, जहां से मुझे यहाँ पे बाइंग हो रही है, राइट। अभी हमने, राइट, और वैसा ही मैं उसका आपको एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल यहाँ पर दिखेगा, प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन इन अ डाउन ट्रेंड, राइट। तो ये मेरे पास क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग हाई रहेगा और यहाँ पे मेरा स्ट्रॉन्ग लो रहेगा। इसका 50% का एरिया मेरा क्या आएगा, इक्विलिब्रियम आएगा, ये मेरा प्रीमियम हो जाएगा, ये मेरा डिस्काउंट हो जाएगा। उसी हिसाब से जब मार्केट अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, जैसा अभी हमने हमारे गोल्ड के साथ देखा है, ये मार्केट में 1, ये 2, ये 3,
तो यहाँ से लेके मैंने इधर एक इसका जोन मार्क करना है, तो मुझे मेरा 50% का एरिया यहाँ पर मिलता है, जिसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। 50% के ऊपर के एरिया को हम क्या कहेंगे? ये प्रीमियम है, ये प्रीमियम है। कोई माल यहाँ पे आके बेचे, कोई यहाँ पे आके बेचे, कोई यहाँ पे आके बेचे, कोई यहाँ पर ही आके बेचे। हर एक का एक अलग अलग अंदाज है ना, कि यार देखो यार 50% से तो ऊपर का भाव मिल रहा है आज, है ना, मेरे को यार ये 55% में आज, चलो 50 से तो ऊपर है ना, ज्यादा नुकसान नहीं है ना, चल बेच दो। कोई बोलेगा नहीं मैं उसको और होल्ड करूंगा, मैं 70% आने के बाद में बेचूंगा, या 60% पे आने के बाद में बेचूंगा, राइट। और आप भी क्या करेंगे? मुझे अगर मार्केट में माल खरीदी करना है, तो मैं इसको क्या करूंगा कि मैं रुकूंगा कि नहीं यार 50% पे मैं नहीं खरीदी खरीदी करूंगा, मैं इसको और 60% पे आने के बाद खरीदी करूंगा, मैं इसको 70% पे आने के बाद खरीदी करूंगा, राइट। तो इसी तरह से डिमांड और सप्लाई का काम होते रहता है। ये हमारे पास एग्जाम्पल है। यहाँ पे अभी ये कौन सा है? अभी ये हम कौन सा ट्रेडर बनना चाहते हैं? हम डिमांड और सप्लाई के ट्रेडर बनना चाहते हैं। हम प्रीमियम और डिस्काउंट्स के से ट्रेडर नहीं बनना चाहते, क्योंकि पता नहीं क्या होगा। लेकिन डिमांड और सप्लाई तो चलेगा, समझ में आ रहा है? डिमांड और सप्लाई तो चलेगा। तो यहाँ पर मैं मार्क करूंगा कि अभी यहाँ से अगर हमें माल बेचना है, तो हम क्या करेंगे? फिबोनाची को उल्टा प्लॉट करेंगे, हाई से लेके तो लो तक प्लॉट करेंगे। लो हाँ, तो उसका हम अभी एग्जांपल देखते हैं। उसका हम अभी एग्जांपल देखते हैं। अभी मैं क्या करूंगा? मुझे क्या करना है? मुझे सप्लायर, मैं सप्लायर, मुझे अगर माल बेचना है, तो मैं इसको फिब को मैं उल्टा मार्क करूंगा। कहाँ पे मार्क करूंगा? ये मैं ऐसा उल्टा मार्क करूंगा, राइट। देखिए, मैंने आपको इसके पहले भी कोर्स में क्लास में बताया था, ये 0.79 और 0.75 ये मेरा क्या है? ये मेरा, अगर मैं उल्टा मार्क करता हूँ, ऊपर से नीचे लेके आता हूँ, अगर मुझे माल मेरा बेचना है, तो मैं उसे क्या कहूंगा कि ये मेरा सप्लाई जोन है। क्या है? सप्लाई हेलो, सप्लाई होता है। हेलो, हाँ हाँ। तो मैं अगर मुझे मुझे अगर कुछ माल बेचना है, तो मैं इसको क्या करूंगा? उल्टा मार्क करूंगा, हाई से लेके तो लो तक मार्क करूंगा। और जो मेरा 0.79 और 0.75 का जो एरिया आता है, उसको मैं ऐसा पूरा मार्क करके रखूंगा, और उसको मैं क्या कहूंगा कि ये मेरा बेस्ट सप्लाई जोन है, बराबर। अब मुझे खरीदी करनी है। अब मैं क्या करूंगा? देखिए, अब मैं इसको, यानी इसको हम डीप रिट्रेसमेंट कहते हैं। देखो, 50% एरिया भी अच्छा है, 61 का भी अच्छा है ना, ये दोनों भी एरिया सबसे बेस्ट है। तो अगर मुझे यहाँ पर भी मटेरियल मिल रहा है खरीदने का, यहाँ पर भी मटेरियल मिल रहा है, तो और यहाँ पर भी मटेरियल मिल रहा है सभी लेवल पे, तो आप कौन से रेट की राह देखेंगे? 79 या 705 का। लेकिन अभी इसमें देखो, अभी ये अभी आप अगर देखेंगे, तो इधर से भी 705 से भी रिजेक्शन मिला है मेरे को। 705 से भी यहाँ पर मुझे डे ट्रेडिंग के लिए एक बड़ी कैंडल मिली है, बराबर। करीबन करीबन 45 से लेके तो 16 तक एक दिन में गिरा है, यानी कितनी बड़ी रेंज हो गई है। सही है, राइट। अभी मैं इसको वापस ये फिब को, अगर मुझे कोई माल खरीदना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पे
मार्क करके इसको ऊपर तक लेके जाऊंगा। यस आपको फिब मार्किंग सही तरीके से आई ना तो बहुत सारा काम आपका आसान हो जाएगा। अभी देखिए कुछ लोगों ने क्या किया है, 61 के एरिया पे माल खरीदी किया है और इसके रेट आगे निकल गए। कुछ लोगों ने 50% डिस्काउंट आने के बाद माल खरीदी किया है और रेट ऊपर निकल गए, लेकिन मैं रखूंगा ये एरिया तक। 17 अब एरिया इसके लिए इसको इसका कंफर्मेशन कैसा लेना है, एक तो हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक चाहिए वहां पे, राइट, या फिर हमारे पास फेयर वैल्यू गैप चाहिए। अब ऑर्डर ब्लॉक भी कौन सा अच्छा चलता है कि उसके बाजू में अगर कोई बुलिश की कैंडल बनी हो और वहां पर एक कोई फेयर वैल्यू गैप हो। अब मुझे बताओ, मैं ये जो ऑर्डर ब्लॉक का टॉप है यहाँ पे और ये जो दूसरा है सेल कैंडल का यहाँ पे, तो आप मेरे को बताओ डे ट्रेडिंग के हिसाब से, डे के हिसाब से मुझे यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है कि नहीं? हाँ मिल रहा है। मार्केट 100 का फेयर वैल्यू गैप भरने के लिए आएगा ही आएगा, राइट। अगर ये टूटता है, अगर ये जोन टूटता है तो व्हाट विल बी माय लास्ट अटेम्प्ट टू बाय द प्रोडक्ट इज द डिस्काउंट जोन। कौन सा रहेगा लास्ट अटेम्प्ट टू बाय दिस प्रोडक्ट इज डिस्काउंट जोन? ओके ओके। थोड़ा बैकग्राउंड का आवाज किसी का आ रहा है, प्लीज इतना बंद कीजिए। लास्ट अटेम्प्ट मेरे लिए कौन सा रहेगा, डिस्काउंट, और बेस्ट अटेम्प्ट मेरे लिए क्या रहेगा, ये रहेगा। अभी हम इसको 4 आवर चार्ट पे हम फिर प्लॉट करके इसको और सही तरीके से देखते हैं। यस देखो ये बहुत बहुत आसान भी है अगर सही किया तो, और बहुत नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे प्लीज दोबारा पूछिए। अभी आप देखो ये 4 आवर का मेरे पास स्विंग हाई था, राइट। हाँ देखिए ये मेरे पास 4 आवर का क्या है, ये मेरे पास स्विंग हाई है और ये मेरे पास यहाँ पे मेरे पास स्विंग लो है इसका, राइट। अगर मैं इसको फिर मार्क करता हूँ, ये इसको यहाँ से लेके तो मैं यहाँ पर इसका मार्क करता हूँ, तो मुझे क्या दिख रहा है, मेरे 50% एरिया पे मुझे यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम भी मिला है, यानी ये हमने जो पॉइंट निकाला है वो सही है, राइट। अब ये आपको पता है, आपको एडवांस्ड मार्केट स्ट्रक्चर में क्या सिखाया कि ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर बिल्ट हो रहा है, राइट। ये हमारा क्या हो रहा है, इंटरनल स्ट्रक्चर बिल्ट हो रहा है। अब मैं इसके हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो मैंने इसको कैसा प्लॉट करना चाहिए, 4 आवर के हिसाब से मैंने डिमांड और सप्लाई कैसा प्लॉट करना चाहिए। तो ये मेरा स्विंग हाई से लेके तो मैं इधर के स्विंग लो तक मैं इसको लेके आया, राइट। ओके ठीक है। अब मुझे क्या देखना है कि मेरे पास ये एरिया में ये जो है 79 और 705 के एरिया में कोई ऑर्डर ब्लॉक है क्या? हाँ हाँ है। कोई ऑर्डर ब्लॉक मुझे यहाँ पर मिल रहा है क्या? ठीक है, यहाँ पे मेरे पास दो एक और दो ऑर्डर ब्लॉक है, ये इसको हम अगर ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं तो मेरे पास एक अच्छा एरिया क्या रहेगा, सॉरी, मेरे पास एक ये अच्छा एरिया सेलिंग अपॉर्चुनिटी देगा ये। हाँ मार्केट उसी तरह से निकला है कि नहीं नीचे? यस यस जी। तो अभी अभी ये तो हो गया, हमारा सप्लाई हो गया। अब हम कौन से ट्रेडर है, हम है ट्रेडर डिमांड और सप्लाई के। अब हमारे हमारे पास तो सप्लाई आ गया, राइट, हमारे पास सप्लाई आ गया। नाउ वी हैव टू प्लॉट फॉर डिमांड डिमांड। तो वैसा ही मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा,
तो अब मुझे यहाँ पर देखना है कि मेरे पास यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लैक, हाँ, ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप है क्या? है। माझी स्क्रीन दिसली का वाईट झाली रे? वाईट झाली आहे. चलिए ठीक है. अरे यार, काय ते? अबे इथे चिपकूनच गेले. ठीक. एक मिनिट हा, मी तुम्हाला जरा परत यूज करता हूँ. अमन भाई समझ में आ रहा है कि आपको? रघु आए कि नहीं आज? रघु नहीं, अमन भाई भी गए भाई। बहुत लोग नहीं आ रहे। सात्विक, हेलो हेलो जी. तो अभी ये एरिया में हमारे पास क्या है, एक हमारे पास यहाँ पर कोई अच्छा एरिया मिल रहा है क्या जिसको हम मार्क करें प्रॉपरली? हमारे पास कोई अच्छा एरिया है क्या? ये 705 और 079 के पास हमारे पास एक, यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा, एक इसका ऑर्डर ब्रेकर है, यानी Yes. ऑर्डर ब्लॉक भी हम कह सकते हैं. आपको ये दिख रहा होगा, राइट? अभी ये ऑर्डर ब्लॉक तो चल गया. Yes. तो आप देखो, अगर आपने यहाँ पे, जब आपको समझ में आ गया कि यहाँ से मार्केट काफी नीचे आया, राइट, ये मेरा यहाँ पे उसने एक इम्पल्सिव मूव दी, और आप अभी देखो पूरा मार्केट इसी के अंदर है. अगर अगर मार्केट यहाँ पे नीचे देखो, उसने तो अभी यहाँ पे डिमांड को टैप कर दिया. हमें कितना पिप्स है यहाँ पे? यहाँ से भी अगर हम एंट्री लेते थे तो भी इसने कितना, 600 650 पिप दे दिया, राइट? Yes. तो ये जो लॉन्ग टर्म एंट्री पोजीशन ट्रेडर्स जो रहते हैं ना, तो ऐसा नहीं रहता कि ये मेरी एंट्री जो हो गई तो ये अभी मेरी लॉन्ग टर्म की है. किसी को पता नहीं रहता. जब मार्केट यहाँ पर ही है, यहाँ पर आ रही है, तो पता रहता है कि ये मेरी लॉन्ग टर्म एंट्री बनेगी? नहीं. नहीं. हमको वो मैनेज करना पड़ता है, काफी पेशेंस रखना पड़ता है. उतने पेशेंस आज मेरे पास भी है. डर लगता है ना यार, इतना गया मार्केट यार, अभी इतना वापस जीरो पे आ रहा है प्रॉफिट, है ना? इतना मार्केट नीचे जाने के बाद फिर जीरो पे आ रहा है. अभी ये चांस देगा या नहीं देगा? अब जब इसने ये इसको तोड़ा है तब हमको समझ में आएगा कि चलो, ये यहाँ पे क्या हुआ है, मेरा एक एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है. चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद अगर मुझे यहाँ पर एंट्री मिलता है तो फिर मार्केट नीचे आ सकता है, राइट? तो ये सब हमें पेशेंस रखना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं, कौन सा चीज हमने इसको कन्वर्ट करनी है स्विंग ट्रेडिंग के लिए. नहीं तो अपने 100 पिप लो और मस्त घर पे जाओ, मस्त घर. टेंशन में. हाँ. अभी दूसरा, फिर अगर ये मार्केट यहाँ पे नीचे आ भी रहा है तो हमें पता चलना होना चाहिए कि ये मार्केट किस लिए आ रहा है. यहाँ पर हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है. देखो ना, ये कितना बड़ा फेयर वैल्यू गैप है, Yes. राइट? ये मेरे पास इनबैलेंस की लास्ट लाइन है, जो इतनी बड़ी इंपल्सिव मूव दी थी, ये इनबैलेंस की लास्ट लाइन है. उसको ये फिल करने के लिए आ सकता है, लेकिन ये जो मेरे पास एरिया है इसको मैंने जरूर ट्राई करना चाहिए. देखो ना, फिर भी इसने काफी मूव दे दिया ना हमें. सिंगल डे मूव है ना ये. हेलो, सिंगल डे मूव है.
यस करीबन 354 का, ओके राइट। तो सप्लाई और डिमांड कैसा मार्क करना है समझ में आ गया। यस अभी जितने भी एसएमसी ट्रेडर्स है ये सब काम सप्लाई और डिमांड पे ही करते हैं, राइट। यस ठीक है, अभी आज के लिए मैं इतना ही यहाँ पर ही रुकता हूँ। आप यस सब लोग जितने भी 5 पार्टिसिपेंट्स हैं और एक जो था अभी 10 मिनट पहले गया, उसको भी एक बोल दो कि होमवर्क क्या है। आपको होमवर्क बड़े टाइम फ्रेम पे, जैसा 4 आवर हो गया, 1 आवर हो गया, है ना, 2 आवर हो गया, 15 मिनट हो गया, इनके स्विंग हाई स्विंग लो मार्क करना है और उसका सप्लाई और डिमांड मार्क करना है। ये आपका कल का होमवर्क है और इसकी बहुत प्रैक्टिस करो। सप्लाई और डिमांड मार्क करना इसके है। अलावा हाँ, सप्लाई डिमांड मार्क करना है, लेकिन आपका सप्लाई और डिमांड गलत हो सकता है। कैसे क्या गलत हो सकता है? अगर आपने स्विंग हाई और स्विंग लोस को नहीं देखा तो एक ध्यान रखना, कभी भी स्विंग हाई और स्विंग लो के लिए ना ऐसा 1 2 3 का मूव बनेगा। कैसा भाई? थोड़ा आपकी बोलना चाहिए था। ये जो 1 2 3 ऐसा मूव बनता है ना, हाँ अभी ये मेरे पास 4 आवर का एक मेजर लेवल है, मेजर मूव है ये मेरे पास। ये यहां से लेके तो ये 1 ये 2 ये 3 ये मेरे पास 4 आवर की मेजर मूव है। और ये सब है, ये सब मेरा इंटरनल स्ट्रक्चर चल रहा है। ये क्या चल रहा है? इंटरनल स्ट्रक्चर चल रहा है, ऐसा। तो इस मूव को हमें एक बार समझ लो, इसको बार बार पूछो, दोहराओ, है ना। इसका हाई कौन सा है, लो कौन सा है, 4 आवर के हिसाब से मार्क करो। फिर वापस 1 आवर के हिसाब से आओ। 1 आवर के हिसाब में अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में क्या आ रहा है कि इसका मेजर मेजर मूव कौन सी है, इसकी मेजर मूव कौन सी है। सप्लाई करो ये अपने पास की मेजर मूव है 1 ये 2, राइट। अभी इसके अंदर आप देखो कि मार्किंग करके देखो अपने पास हो रहा है क्या सही। हेलो हाँ हेलो, एग्जैक्टली 0.79 पे देखो कितना जबरदस्त इसने रिजेक्शन दिया। यस समझ में आया आपको? अब यस अब ये हो गया मेरा 1 आवर के हिसाब